हेलो दोस्तों, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो, होप आपने पहला लेक्चर देखा होगा बेसिक का। मेरे दोस्तों, आपको मजा आया होगा ऑर्गेनिक में, बहुत अच्छी तरीके से मजा आया होगा। आप शायद पहली बार ऐसे पढ़े होंगे साइंटिस्ट के नाम वाम, हिस्ट्री ऑर्गेनिक के। टीचर लोग से हिस्ट्री बहुत कम पढ़ाते ही नहीं है जहां तक देखा जाए तो। डायरेक्ट स्टार्ट करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। बट हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं और अच्छी तरीके से। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोग व्यूज किए हैं, मतलब लेक्चर्स देखे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किए चैनल्स को, पूरे लेक्चर्स नहीं देखे, मिड तक देखे। ऐसा मत कीजिए, आप पूरे लेक्चर्स देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हमें अगला लेक्चर बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, मतलब मेरे लेक्चर से लोगों को फायदा हो रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। और हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे बायनेंसी से, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। बायनेंसी और मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, जहां पे यूज होते हैं लोन पेयर देखने के लिए, जैसे ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, सल्फर के, हैलोजन ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग के देखने के लिए यूज होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां से लास्ट क्लास मैंने छोड़ा था वहीं से। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास वाले को भी डिस्कस करेंगे अगर आपको डाउट होंगे तो। अगर नहीं डाउट है कोई बात नहीं, हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज माता रानी के नाम लेकर। बैलेंसी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन ग्रुप। इतने से ऑर्गेनिक में हमारी काम चल जाती है मेरे दोस्तों, इतनी से हमारी ऑर्गेनिक में काम चल जाती है। तो पहला स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में, अगर आपने क्लास किए होंगे तो कार्बन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था दोस्तों। आप कमेंट्स में बता सकते हैं क्या क्या मैंने बताया था, उससे आपको पूरी यहाँ पे मजा आएगा। ये हुआ ठीक, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था, बट आप लेक्चर देखेंगे तो आपको याद होगा। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th-10th में सीखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6। इसका मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, हम बताते हैं। सो के पी के, फिर सो के पी के, दारू पी के सो के, दारू पी के सो के, फिर दारू पी के सो के, फिर दारू पी के सो के। इससे आप कीजिएगा तो लगभग आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल की बन जाती है। बट ट्राई कीजिएगा कि आप इसे सीखें, ये सब ट्रिक ब्रिक के चक्कर में ना रहे। हम तो बताएंगे जब हम अपना इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो। बट यहाँ हम लोग की इतनी जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग की बस थोड़ी सी जरूरत है। तो जितनी की जरूरत है ऑर्गेनिक में उतनी की हम लोग करेंगे, उतनी की ऑर्गेनिक में देखेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 की, कार्बन की 6 एटॉमिक नंबर है, 6 की देखते हैं। पहले ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो क्या होता है मेरे दोस्तों, 6 का 1s2, 2s2, 2p कितना होगा आप बताइए, 2p कितना होगा, 2 4 कितना है 6, तो यहाँ पे 2, ये 2 2 4 6। ये जो हुआ, जो ये लास्ट ऑर्बिटल है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल। ये जो लास्ट ऑर्बिट है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, इसे अगर हम लोग डब्बा फॉर्म में दिखाएं तो एस के लिए 1 डब्बा, एस के लिए 1 डब्बा, पी के लिए 3 डब्बा, 1 2 3। अगर डी आते तो 5, एफ आते तो 7। अब ये 2 है, पहले हम लोग
एक फॉर्म में डालते हैं, फिर एक अपोजिट में डालते हैं, फिर एक फॉर्म में डालते हैं, फिर अपोजिट। यहाँ 2 है तो पहले यहाँ एक एक, अगर और रहते 3 रहते तो इधर आता, फिर चौथा आता तो पेयरिंग स्टार्ट करते। पहले इसको सिंगल पेयर डालते, सिंगल 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 एक फॉर्म में। अगर 4 आते, 5 आते, 6 आते, जैसे ऐसे 2p6, 2p4, 2p4 आते तो ऐसे 1 2 3, 1 2 3 4, पहले 3 का लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 रहता तो 2 तक को तो इधर हम लोग देखे थे, 3 रहता तो ए है, ठीक। 2p4 आता तो 2p4 आता तो क्या करते, 1 2 3 4। 2p5 रहता तो क्या करते, 2p5 रहता तो 1 2 3 4 5। अगर 2p6 आ जाता तो क्या करते। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे ये पेयरिंग होती है। जो पहले एक लाइन में आप डाले, फिर उसके अपोजिट लाइन में डाले 2p6। समझ में आया मेरे दोस्तों, यही होता है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन का देख रहे थे 2p2। ये अगर ग्राउंड स्टेट में बोला जाए तो कार्बन बस 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। बट कार्बन का आपका पता होगा बैलेंसी कितनी होती है, 4। कल हम लोग देखे थे इसको मैजिक नंबर पे, अगर आपको याद हो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32। अगर आपको याद हो तो हम बताए थे दोस्तों कल मैजिक नंबर। इसका मैजिक नंबर हम लोग किए थे 6 का, तो क्या हुआ था 2 4 4 बैलेंस सेल था 4। तो ये क्या करता है, अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है, इससे कार्बन बैलेंस सेल में उसका 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड बनाते हैं। 4 बॉन्ड बनाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या, ये वाला उठ के इसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4। अब देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। इससे कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। इससे कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखिए बताते हैं, अब कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, ये है। अगर हाइड्रोजन का पहले हम लोग देख लेते हैं, एक गलती की है मैंने, कार्बन से पहले स्टार्ट किया था। अगर हाइड्रोजन का कर लेते हैं, हाइड्रोजन आपको पता होगा, बताइए। इससे सिंपल तो पीरियोडिक टेबल में कोई है नहीं, बन। अगर बन है तो इसका तो 1s बन हो जाएगा, तो 1s बन। इसका अगर हम लोग बनाते हैं डब्बा फॉर्म तो एक ही डब्बा बनेगा, जैसा बनेगा। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते ये बनता है। और कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये है। तो अगर कार्बन का ये मतलब कार्बन का, हाइड्रोजन का ये हुआ, कार्बन का ये हुआ, ठीक है। अब इससे हम आपको एग्जाम्पल पे ले जाते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा क्लेरिफाई होगा एग्जाम्पल से। इसमें अच्छा आप पॉज करके नोट्स कर लिए होंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का 1 हुआ, कार्बन का 4 हुआ, ठीक है, बैलेंस सेल में, ठीक है, इतना हुआ। देखिए अब देखिए कार्बन का हम लोग को पता है मीथेन सबसे छोटा, कार्बन 1 1 1 1, मीथेन 4 लेते हैं, 1 1 क्रॉस वाला लेते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, ठीक है। देखिए किसी को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का आना जरूरी है, ठीक है। ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया। अब देखिए 8 काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, कार्बन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो डुप्लेट कंप्लीट करता है। देखिए 1 2, ये भी अपना कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसीलिए बोले थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज आया दोस्तों। ये ऑर्गेनिक वाले नहीं, इनऑर्गेनिक वाले बताते हैं, बट हम बेसिक से पढ़ा रहे तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक कार्बन का डबल बॉन्ड वाला लेकर देखते हैं, ठीक, डबल बॉन्ड वाला। 2 तो इधर हो गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया ना, कार्बन का 4 होता है, ठीक है, तो 2 आ गया। अब 2 इसका फ्री है, डबल बॉन्ड लिए थे तो 1 बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड हुआ, 2 लाइन लिए तो डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। अभी बॉन्डिंग आएगी आगे तो और अच्छे से बताएंगे, बट हुआ 2 इसका फ्री है, ठीक। 2 इसे स्टेबल होने के लिए, देखिए इसके पास कितने, अगर 2 बॉन्ड बनाया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही है।
इसके बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल है? आप ही बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन कभी स्टेबल होता है? यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन से बना रहा था बॉन्ड, या कार्बन से ही बना रहा था, मान लेते एक और कार्बन था, तो 2 इसका था, 2 इसका था, तो इस कार्बन को हम लिए, इस कार्बन को लिए, उस कार्बन को नहीं लिए, इसको नहीं लिए, बार वाले को नहीं लिए, इसे लिए, इसे लिए, इसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 से ये क्या स्टेबल है? आप ही बताइए। अभी हम क्या बताए थे आपको मेरे दोस्तों कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड उसका होता है, जो भी एलिमेंट होता है वो स्टेबल होता है। ऑक्टेट इज द मस्ट, बहुत जरूरी है उसको स्टेबल बनने के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अभी तो एक CH4 का लिए थे, अभी लेते हैं। ठीक है, अभी आपको तो बस हाइड्रोजन का बताएं, और हम क्या बताएं? कार्बन का। अभी नाइट्रोजन का नहीं बताया, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन पे ही चलते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड C H H H H। अब देखिए यहां पे देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिए इसका 1 2 3 4, ये अपना 4 इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको 8 पुरने के लिए, 8 पुराने के लिए 4 और कहीं से लेगा। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 1, ठीक। कार्बन का 4, इसका भी होगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन का भी इधर 2, 1 1 1 1 2, ठीक। देखिए इसका 8 पूरेगा, आप देखिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये अपना पूरा लिया। अब इसका देखिएगा, इस कार्बन का, ये कार्बन भी 8 पूरा आएगा, देखिएगा 8 पूरा कर लिया। ये भी, ये डुप्लेट पूरा कर रहा है, ये देखिए डुप्लेट 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 डुप्लेट, सब स्टेबल हो गया कि नहीं? अपना 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, देख रहे हैं? ये हाइड्रोजन के लिए, ये 8 सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए, देखिए हुआ ना। और एक एग्जांपल देते हैं कार्बन का 3 बॉन्ड वाले का, ठीक है, 1 2 3 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हाइड्रोजन इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि हाइड्रोजन ही आपको हम बताएं, ऑक्सीजन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, बट वो अभी आगे और एग्जांपल देंगे तो बताएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये ठीक है। देखिए 3 3 6 2 8, इसका कंप्लीट हुआ। 3 3 6 2 8, इसका कंप्लीट हुआ। इसका डुप्लेट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इसका डुप्लेट इधर से आएगा। देखिए कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? आप खुद देखिए दोस्तों, हो रहा है कि नहीं? सबका कंप्लीट हो रहा है, सब अपना कंप्लीट कर रहे हैं। हुआ? नोट्स कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद एक और एग्जांपल अभी देते हैं आपको हम, जब तक आप नोट कीजिए, जब तक एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, अब नाइट्रोजन पे लेके चलेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल और क्या देते हैं? चलिए एक और देते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H H H। इतना तो आपको पता होगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इतना हमें भी पता है कि आप 9 10 में देखे होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस कार्बन का। हाइड्रोजन का क्रॉस लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन का देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना कंप्लीट किया मेरे दोस्तों, देखिए कंप्लीट किया कि नहीं? आप ही बताइए। इस कार्बन का देखिए, बीच वाले का, अभी देखिए यहाँ पे साइड वाले का देखे थे 2 था, यहाँ 3 है, तो बीच वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसका भी कंप्लीट हुआ कि नहीं दोस्तों? अब इसका आप खुद ही बताकर कमेंट में तो नहीं बता सकते, बट कॉपी बनाएगा, बट फिर भी हम बनाते हैं, आप बना लिए होंगे, हम अब बताते हैं। देखिए काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेंगे, से कंप्लीट। कार्बन हाइड्रोजन का आपका लिस्ट और स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा बहुत अच्छे से दोस्तों, और ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करना, ठीक है। अब नाइट्रोजन के चलते हैं, नाइट्रोजन पे चलते हैं, जरा सा थोड़ा सा अब नाइट्रोजन का देखते हैं। आज रिप्रेजेंटेशन अब तक पे पहुंचना है मेरे दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आज फास्ट चलेंगे कुछ टाइम। अभी नाइट्रोजन का देखते हैं, ठीक है। तीसरा है हाइड्रोजन, दूसरा बताया था, पहला कार्बन बताया था। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोग बताइए कमेंट में मेरे दोस्त, बताइए 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 जल्दी से। 7 14, ठीक है। अब इसका मैजिक नंबर लिखिए आप, 2 5। बैलेंस में कितना है? बैलेंस में 5, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1s2
कैमरा हिल रहा है आज मेरे दोस्त, पता नहीं आज। 1:2, 2:2, 2p3, ठीक है। 3 2 5, देखिए 3 2 5, मतलब अगर नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके डुप्लीट, इसके मतलब बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। या तो 5 लूज कर देता है या 3 गेन कर लेता है तो इसके 8 पुट जाएंगे। 8 पुट जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन क्या करता है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा से देखिएगा, मजा आएगा नाइट्रोजन के बारे में। यहाँ एक चीज आपको पता चलेगा, 5, 1 2 3 4 और एक यहीं देते हैं 5, देखिएगा। हाइड्रोजन लेते हैं, आप ही बताइए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड बनाएगा, 3 लिए, देखिए 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हुआ कि नहीं मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन का भी 8। ये जो बचा इसे ही हम लोग कहते हैं लोन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट किया था। नाइट्रोजन का समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल अभी आपको और देते हैं। अब कार्बन का तो आपको पता ही है, अब नाइट्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन पे खेलते हैं हम लोग, तीनों पे खेलते हैं, जरा थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तीनों से खेलते हैं, देखिए क्या करते हैं, ब्लू से लेते हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब आप बताइए, पहले आप बनाइए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाइए लूज डॉट स्ट्रक्चर से बनाकर, फिर हम भी करते हैं। चलिए आप बना लिए होंगे पॉज करके, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसका 1 2 3, ठीक है, 2 इसका लोन पेयर, इसका 1, इसका कार्बन का, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह माय गॉड, कंप्लीट हो गया इसका भी 8, इसका भी डुप्लीट कंप्लीट मेरे दोस्तों। इसका काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए। ओ शिट, इधर से लेकर आए। चलिए इसका भी कंप्लीट हुआ। इसका तो डुप्लीट आपको पता ही है हाइड्रोजन का, ये देखिए कंप्लीट हुआ। मजा आया दोस्तों। और एग्जांपल देते हैं, अभी आप डरिएगा मत, एग्जांपल का आपका भरमार करेंगे। नाइट्रोजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां मजा आएगा, 1 2 3 4, कार्बन का हो गया 4। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, 1 2 3, इसका लोन पेयर इधर ले लेते हैं मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन का। ये देखिए 3 3 6 2 8, ये भाई साहब इसका डुप्लीट, इसका 3 3 6 2 8, इसका भी कंप्लीट। ओह माय गॉड, सबका कंप्लीट हो रहा है। एक और देते हैं सिंपल वाला, ये तो हो गया। एक और एक और एक और एक और एक और, चलिए ना रहने देते हैं, और एक लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ओह शिट, मिटा, कोई बात नहीं, आप तो पॉज करके लिख लिए होंगे, भूल जाते हैं दोस्तों। आज थोड़ा एनर्जी में लग रहा होगा, सर्दी हो गई है दोस्तों का, जरा सा थोड़ा सा, कल ठीक हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, 3rd 4th नंबर ऑक्सीजन, 8 16। अब इसका आप मैजिक नंबर खुद लिखिए मेरे दोस्तों, 2 6, इसका 6 आया, ठीक। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p4, 6, ठीक। या तो ये 6 लूज करे या 2 गेन करे 8 पुराने के लिए। आप ही बोलिए किससे 6 है, कहां कहां लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का यही 6 वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं मेरे दोस्तों। ऑक्सीजन का सबसे अच्छा H2, सब इसे जानते हैं, पानी, सब पानी बोलते हैं। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओए ओए, देखिए डुप्लेट डुप्लेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट।
हो गया दोस्तों। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का तो अभी भरमार होगा, घबराइए मत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसका भी 8 हो गया, इसका देखिए 1 2 तो इधर आ गया, 2 2 4 5 6 7 8। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में दोस्तों उन्हें लोन पेयर नहीं बोलते, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोन पेयर है। तो आप देख रहे हैं एक चीज, नाइट्रोजन में आपके कितने लोन पेयर मिले थे? 1। ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर मिले? 2। अभी आपको हम बताएंगे भी मेरे दोस्तों, घबराइएगा मत, एक सौ ट्रिक भी देंगे। ठीक है, हो गया। अब लास्ट हेलोजन का करते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाएंगे। जल्दी जल्दी निपटाते हैं दोस्तों, सिलेबस भी आपका जनवरी तक कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट वन, 5th हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन का हम लोग देख लेते हैं बस। 9 19, ठीक है, 9 2 7 मैजिक नंबर से इसका हुआ, ठीक। 7 बैलेंस, 7 अब लाइए, कैसे लाइएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा ग्राउंड स्टेट पे तो 1s2 2s2 2p6 8 हो जाएगा, 2p5। ये देखिए 7 हो गया मेरे दोस्तों, 7, ये भी 7, ठीक है। अब इसका बॉन्डिंग करवाते हैं फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। इसका एक कर दिया, ठीक, इसका 3 रह गया। अब देखिएगा 3 3 6 7 1 8 कंप्लीट, इसका डुप्लीट कंप्लीट। इसका लोन पेयर देखिएगा मेरे दोस्तों, 1 2 3 नहीं पार्टिसिपेट किया, 3 लोन पेयर हो गया मेरे दोस्तों। आप नोट कर लिए होंगे, अब इसे इरेज करते हैं और एक आपको ट्रिक दे देते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखने का सब, ठीक है। जरा सा शॉर्टकट में मजा आ जाएगा। लिखिएगा आइटम देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर देखते हैं, नहीं पहले नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक। नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। पहला हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 बनाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन का, आप बताइए। 1 लोन पेयर, कुछ नहीं बचा था। दूसरा देखते हैं हम लोग कार्बन, जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाया था 4, बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था बताइए। 4 के लिए, कार्बन के लिए क्या कहते हैं? 1 2 3 4, 4 था, 4 लोन पेयर 0, ठीक है। तीसरा देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा था मेरे दोस्तों बताइए। नाइट्रोजन के लिए ये लोन पेयर हो गया था 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर था, 3 ही बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, 3। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। बच गया कितना? 2, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? लोन पेयर। कितना लोन पेयर? 1, ठीक है। फोर्थ में आते हैं हम लोग ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड बना रहे थे? 2, ठीक है, 2 बना रहे थे। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 2 बना रहे थे। ऑक्सीजन का ऐसा था, देखिए बताते हैं, 1 2 3 4 1 1, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों लोन पेयर में थे, ठीक। तो कितने लोन पेयर हुए? 2। 5th फ्लोरीन, कितने बॉन्ड बना रहे थे? 1, ठीक है। इसमें कितने थे? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में कितने थे? 7, लोन पेयर कितना? 3। चलिए हो गया मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ये नहीं है, ये बस इतना सारा है, ठीक है। हो गया और नोट, चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। ये सब कोई बताते हैं टीचर्स, बताइए, ऑर्गेनिक जो पढ़ाते हैं। आप लोग कमेंट्स नहीं करते दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। फर्स्ट लेक्चर पे देख रहे थे कमेंट्स, बस थोड़ा सा आया था, ज्यादा नहीं आया था, कमेंट्स कीजिए। अब हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें देखिए टीचर लोग चार ही बताते हैं, बट हम देखेंगे कुछ और भी, ठीक है। पहला अभी डिफाइन कर मतलब नाम लिख लेते हैं कौन कौन सा होता है, फिर उसके बारे में देखेंगे। पहला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखिए अभी नाम से आपको नहीं पता चलेगा, जो 9th 10th 11th में आए उनको पता नहीं चलेगा, बट अभी इनको डिफाइन करेंगे, इनको समझाएंगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से मेरे दोस्तों, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, चौथा वेज डैश। ये बेज डैश ये जो है ना दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे कुछ थोड़ा सा यहाँ आपको मतलब हम देंगे रिप्रेजेंटेशन का, यहाँ पे बस ये कर देते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। कुछ यहाँ बताएंगे आपको, रुकिए अभी। फिर आता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, 6 न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए ये लोग ये जो हम बता रहे हैं ना, यही यहाँ पे टीचर नहीं बताते हैं। फिशर प्रोजेक्शन लास्ट वन। यहां से यहां जो है दोस्तों, बेस डैश से यहां जो ये 4 है, ये लास्ट के 4, इसे हम लोग आइसोमरिज्म में देखेंगे। इसे हम लोग आइसोमरिज्म चैप्टर जब पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ये IUPAC खत्म होने के बाद तब देखेंगे। और ये 3, 1 2 3, ये 3 अभी देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तीनों को, तो बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लिए होंगे। पॉज करके अभी रीच करते हैं, ठीक है, ठीक है। और पहला हेडिंग देंगे और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में आप इंटर कर गए मेरे दोस्त, अब ऑर्गेनिक में आप इंटर कर गए। इसके बाद आपको DOU हम पढ़ाएंगे, डिग्री जो इसे बोलते हैं उसी को DOU हम बोल रहे थे। अभी पहला चलिए शुरू करते हैं, छोड़िए उसे, जो भी पढ़ रहे टॉपिक उस पर फोकस करते हैं। कल ट्राई करेंगे दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल फर्स्ट का लेक्चर देने का हम, बट अभी इस पे फोकस करते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, एक मोलिकुलर फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला, जैसे कि हम लोग ये लिख देते हैं, क्या बोलता है, CH4 C2H6 ग्लूकोज या कुछ भी C6H6 O12 कुछ भी लिख देते हैं। ये एक मोलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे आप देखे होंगे H2O लिखते हैं पानी के लिए, ये क्या है, ये H2O का एक मोलिकुलर फार्मूला है। NaCl लिख देते हैं, ये NaCl क्या, एक मोलिकुलर फार्मूला है, जो कि मतलब साल्ट का एक मोलिकुलर फार्मूला है। हम लोग साल्ट कैसे देखते हैं, मतलब तो NaCl बोल देते हैं। NaCl क्या, एक साल्ट है, मोलिकुलर फार्मूला। वैसे देख, एक ये मोलिकुलर फार्मूला हो, इसी मोलिकुलर फार्मूला का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं मोलिकुलर फार्मूला का, इसी को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। जैसे देखिए CH4 का आप बनाइएगा, कैसे बनाइएगा आप खुद, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1। हाइड्रोजन का एक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का एक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का एक पूरा हो गया, हाइड्रोजन। ये CH4 का एक कंप्लीट फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो भी आप बोलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला।
ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे C2H6 का। C2H6 का आप कैसे बनाइएगा, कार्बन 2 है, कार्बन के साथ 2 लगा दिए, ठीक है। आप देखिएगा, आप ही बनाइएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चलिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिए, ये भी नहीं हम बनाते, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 6, ठीक, हाइड्रोजन कितने, 6। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, आप खुद बनाइए, बताइए। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाइए, 1 2 3 4। ये कार्बन का 4 बॉन्ड बनाइए, 1 2 3 1 ये 4, ठीक है, 1 4। अब हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1, इसको 3 दे देंगे, 1 2 3, इसको 3 दे देंगे, हो गया 6। देखिए आपको ऑक्टेट देखिएगा, ऑक्टेट देखिएगा, सबका कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। और अभी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी आपको लगेगा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नहीं, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जांपल लेते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, C6H12 का लेते हैं, C6H12, ठीक है, C6H12 में देखिए 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन है। ये हटाते हैं बॉन्ड, अभी आपको हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा मेरे दोस्तों, 4 बॉन्ड इसका बनाइए, इस कार्बन का लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर इस कार्बन का 4 लीजिए, इस कार्बन का एक तो ये बना दिया इस कार्बन के साथ, ठीक है। अब इस कार्बन का 1 2 3 1 4, ठीक है। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, सबका 4। हाइड्रोजन 14 है, अब 14 हाइड्रोजन आप डालिए 14 हाइड्रोजन, देखिए 14 कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, आपको लगा होगा कि नहीं होगा, हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन में मजा आएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, COCC, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, इसका फिर यही गलती कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम बॉन्ड दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बनाइए इसका, आप बनाइए, इसका पूरा कीजिए, कैसे कैसे होगा। इसका 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता था, अब आप बताइए। अभी आपको लिखाए भी थे, एक शॉर्ट ट्रिक उसमें बताए भी थे। अब बताइए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता, 2 बनाता था। एक तो इस कार्बन के साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, ठीक, 1 2 3 4। और मेरे दोस्त, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बताते हैं, यहाँ पे आप लोन पेयर दिखाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि 2 बना लिया बॉन्ड तो 2 इसका चला गया, 6 होता है, 4 बच रहा है, तो ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो 2 लोन पेयर, 1 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसका फार्मूला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, C3H8O, यही है ना। देखिए 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, हो गया फार्मूला। देखिए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला से मैंने मोलिकुलर फार्मूला भी बनाना सिखाया, और मैंने आपको मोलिकुलर फार्मूला देकर उधर CH4C2H6 देकर, मोलिकुलर फार्मूला देकर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाना हम सिखाए थे, अगर याद हो दोस्तों। इसके पिछले इरेज किए, उसके पहले वाले पे, ठीक है। हाँ,
अभी आपका इससे दिखा है, ठीक है। और अब नाइट्रोजन का सीखते हैं, अभी और ऑक्सीजन का सीखते हैं। चलिए इसी पे एक छोटा सा लेते हैं, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। COOH का बनाइए, एक H और लेते हैं, ठीक है। बनाइए, देखिए एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ये कुछ हार्ड हो जाएगा मेरे दोस्तों अभी आपके लिए, बट ये देखिए बना, देखिए सबका कंप्लीट होगा। ये एसिड है मेरे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आएगा। इसके बाद 2 टॉपिक के बाद हम आपको दिखाना सिखाना, मतलब फंक्शनल ग्रुप सिखाना, देखना सिखाएंगे, ठीक है। ये हुआ। नाइट्रोजन का एक देखते हैं। नाइट्रोजन जैसे मोलिकुलर फार्मूला नाइट्रोजन का देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन में क्या होता है मेरे दोस्तों बताते हैं। कार्बन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, यहाँ एक नाइट्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। और अब सब हाइड्रोजन लगा दीजिए, छोड़िए। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसका 4 कंप्लीट हो गया। 1 2 3, इसका 4 कंप्लीट हो गया। 1 2 3, इसका भी 4 कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन का देखिएगा, ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, तो ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता था आप बताइएगा। आप कमेंट में बताइएगा नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता था। एक तो ये कार्बन के साथ बना लिया तो 3 बॉन्ड बनाता था नाइट्रोजन, आपको याद हो तो। एक तो बना लिया, 2 बॉन्ड बचा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। और मेरे दोस्त आपको अगर याद हो तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता था। लोन पेयर दिखाना मत भूलिएगा। देखिए अब, देखिए अब सबका कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे दोस्तों। और बोलिएगा तो एक और सिखा देते हैं, देखना। चलिए अभी कर ही रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताएं, एसिड वो होता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का बताते हैं, ईस्टर का एक देखना बताते हैं। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, अनहाइड्राइड कर लेते हैं। चलिए अनहाइड्राइड कर लेते हैं C, ठीक है। अब छोड़िए, इतने रन लेते हैं। अब लगाइए H, इस पे तो 3 लगेंगे। इस पे कितना लगेगा मेरे दोस्त, इस कार्बन पे बताइए आप, बताइए एक बार। देखिए काउंट कीजिए कितना बॉन्ड, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता था, 4। 1 2 3 4। कार्बन पे एक हाइड्रोजन नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। अगर बना चुका है तो उस पे हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, 4 बॉन्ड बना चुका है तो। और इस ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो जब बना चुका है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास क्या अभी बच रहा है आप बताइए, लोन पेयर। गुड, लोन पेयर कितने, 2। 1 2 3 4, तो 2 लोन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन भी, ये ऑक्सीजन को देखिए, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास भी 2 लोन पेयर बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस कार्बन का देखिएगा, सेम टू सेम ये दोनों कार्बन है मेरे दोस्त। ये भी 4 बना चुका है, ये भी 4 बना चुका है। इसके ऊपर भी एक सर पे सरताज लगा हुआ है ऑक्सीजन का, इस पे भी एक ताज लगा हुआ है ऑक्सीजन का। इसके पास भी 2 लोन पेयर। इस कार्बन को देखिए, ये एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, इसका 3 हाइड्रोजन लगेगा मेरे दोस्तों। देखिए ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे दोस्तों। स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब कंडेंस फार्मूला देखते हैं, चलिए ठीक है। एक टॉपिक इतना करवा दिए, ठीक है। आप कोई भी बुक लगाइएगा कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे। आज एक निकाल कर रखे हैं हम, क्वेश्चन छाट कर रखे हैं, करवाएंगे, रुक जाइए। दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ रहता है, उससे कंडेंस फार्मूला बनाना होता है, या फिर हमें कंडेंस फार्मूला दे देता, उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पड़ता है। जैसे भी हो, बट कोई बात नहीं, हम दोनों टाइप से सीखेंगे और बना देंगे। पहले हम अभी आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे, कंडेंस फार्मूला बनाना सिखाएंगे, और फिर कुछ टाइम होने के बाद हम कंडेंस फार्मूला देंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखाएंगे। जैसे कि अभी आपको हम दोनों सिखा दिए, मोलिकुलर फार्मूला ही, जस्ट मोलिकुलर फार्मूला से हम आपको बनाना सिखाए ना दोस्तों स्ट्रक्चरल फार्मूला। लास्ट स्लाइड पे, लास्ट के लास्ट स्लाइड पे भी और लास्ट स्लाइड पे भी मोलिकुलर फार्मूला देकर स्ट्रक्चरल फार्मूला बताए थे, और स्ट्रक्चरल देकर मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना सिखाए थे। वही है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए अब आपको हम सिखाते हैं। एक कंडेंस फार्मूला देते हैं पहले, ना स्ट्रक्चरल फार्मूला देते हैं, उसके बाद उसको कंडेंस बनाना सिखाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा बना। CHH
CH H CH H CH H H। देखिए, जब भी आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पूछे तो आपको एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। आपको लेफ्ट राइट देखने आता होगा, आपका लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, लेफ्ट से चलना है राइट की साइड। आपको क्या करना है, लेफ्ट से चलना है राइट की साइड और उसको कंडेंस करके लिखते जाना है। पहले क्या देखना है, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में क्या हाइड्रोजन है, ठीक है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बन के साथ। देखिए क्या कीजिए, पहले इस कार्बन को लिख लीजिए, लिखते हैं C, इसके साथ क्या है 3H CH3, ठीक है। और इसको करते हैं, इससे डैश बॉन्ड लगा हुआ, बॉन्ड लगा, ये कार्बन लिखे, इसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन लिखे, फिर बॉन्ड लगाए, फिर ये कार्बन देखेंगे, ये कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन लिखे, फिर देखिए ये कार्बन पे आइए, ये कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन। इसको और कंडेंस हम कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सबसे मिनिमम कंडेंस हो गया, नहीं, इसको और कंडेंस कर सकते। इसको और कंडेंस कैसे करेंगे, ये भी बॉन्ड हटा देंगे, जस्ट लाइक हटा दीजिए, CH3 CH2, अरे यार यहां पे 3 होगा, देखिए CH3, ठीक है। इसे भी और कंडेंस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए कैसे, CH3, ये CH2 2 बार आ रहा है, देखिए ये CH2 2 बार आ रहा है, इसे क्या करेंगे हम लोग, CH2 लिखेंगे, 2 लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। अब आपको एक चीज यहां पे दिक्कत होगा मेरे दोस्तों, ये देखने में, अरे भाई ये क्या आ गया ब्रैकेट में CH2, तो इसको कहां लगाए, इस कार्बन पे लगाए, इस कार्बन पे लगाए, किस कार्बन पे लगाए। इसके लिए आपको देखिए, इसके लिए एक आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखाते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये वाला बनेगा। देखिए CH3 ये लीजिए, ये कार्बन उठाइए, पहले उठाइए, ये कार्बन उठा लिए, इस पे कितना हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन लगाइए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अभी भी इसके पास एक बॉन्ड फ्री है मेरे दोस्त, एक बॉन्ड फ्री है, एक CH2 इधर लगेगा, फिर एक इसके पास देखिए ये CH2 लग गया, ये CH2, एक CH2 हुआ गया ना मेरे दोस्तों, ये देखिए इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री है और ये CH2 टो था, एक CH2 और आएगा, ये देखिए। अब ये CH3 आ गया, CH3। कुछ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि इसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, 9th 10th वाले को, ड्रॉपर वाले को कंप्लीट हो गया होगा ये चीज, बट 9th 10th वाले को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, मतलब थोड़ा सा 10% समझ में आया होगा कि हाँ इससे ऐसे होता। बट आपको अभी हम और एग्जाम्पल देते हैं, घबराइए मत, उसके बाद आपको सही होगा, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे अभी मेरे दोस्तों, तब आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब बीच बीच में अब एक एक गेम खेलते जाएंगे, लेवल अपना एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ले लिया, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें भी H ले लेते, इसका 4 बॉन्ड पूरा होने के लिए। ये तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन में आता, दोनों पूरा हुआ, इसका लोन पेयर बस दिखा दीजिए 2, ठीक है। इसका 2, देखिए ये सीधा होता है दोस्तों, हम इसे तिड़ा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं आप सोचिएगा तिड़ा होता है, ठीक है। वो कोई बात नहीं, वो आपको जब हाइब्रिडाइजेशन में शेप हम बताएंगे उसका स्ट्रक्चर, तब वो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए वो सब, अभी बात के टॉपिक पे छोड़िए, अभी कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला पे आता है, ठीक है। अब इसको आप कंडेंस कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से पॉज करके, हम भी इधर करते हैं, ठीक है, करते हैं। देखिए इस कार्बन पे 3H है ना, हम क्या बताए थे पहले, कार्बन लिखना, कार्बन लिखिए, 3H दिखाइए इस कार्बन का, पहला कार्बन का CH3। एक बात देखे दोस्तों, हम फिर लेफ्ट से चले हैं, राइट से नहीं चले हैं। ये गलती मत कीजिएगा कि आप राइट से ले रहे हैं, पहले आपको लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट से चलने के लिए इधर से इधर चलना है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की साइड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। तो लेफ्ट लिए पहले ये, फिर एक बॉन्ड दिखा है, ये कार्बन पे है, ये कार्बन पे क्या है 2H दिखा दी। इसके बाद क्या है ऑक्सीजन दिखा दिए। इसके बाद क्या है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको ये समझ में आया, इसको और कंडेंस कीजिए, आप यहाँ पे दिखा दीजिए लोन पेयर दिखाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में लोन पेयर का बहुत बड़ा गेम होता है, जब रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं तब मेरे दोस्तों, ठीक है।
इसलिए अभी से आदत डालिए लोन पेयर दिखाने का, ठीक है। इसको और कंडेंस कीजिए आप भी। ये अगर आप किए तो बहुत अच्छा, आपका कम से कम 80% 90% सोल्व हो जाएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ये आप बनाना सीख गए, ठीक है। इसको और कंडेंस कीजिए, करते हैं। CH3 ये बॉन्ड हटा देंगे, CH2 ये बॉन्ड हटाए दोनों, ऑक्सीजन CH2 CH3। मेरे दोस्तों अब आप इसको और कंडेंस कर सकते हैं कि नहीं, आप एक बार सोचिए खुद। हमें तो पता है, आप सोचिए। यहाँ पे चाहिए तो लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अब आपकी मन। आप सीख गए हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, और हेलोजन का कोई भी रहेगा उस पर 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो आप सीख गए। चलिए यहाँ पे इसको और कंडेंस कर सकते हैं कि नहीं, जैसे उसमें कैसे किए थे मेरे लास्ट स्लाइड पे, क्या किए थे, CH2 को करके ब्रैकेट में 2 लिखे थे। ये कब लिखे थे, जब ये कंटिन्यू CH3 CH2 CH2 CH3 ये 2 कंटिन्यू आ रहे थे। यहां पे 2 कोई कंटिन्यू है मेरे दोस्त, CH2 CH2 बीच में एक मेरे आ गए हैं वो फूफा जी, उनका एक अलग ही रुतबा है, वो छोड़िए। ये जो उसी टाइप का ये आ गए, कहां से होगा ही नहीं। तो यही मिनिमम कंडेंस फार्मूला है, मिनिमम कंडेंस फार्मूला इसका ये है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इससे कुछ समझ में आया तो नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं, चलिए। अभी आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, ऑर्गेनिक में बता रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O H O C डबल बॉन्ड O C H H H, ठीक है। ये आया, ठीक है। इसमें अब आप देखिए इसमें आप इसको कंडेंस कीजिए। फिर आप गलती कर रहे हैं दोस्त, राइट से चल रहे हैं। चलना किधर से है, लेफ्ट से चलिए। देखिए एक कंडेंस फार्मूला तो इसका यही हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O अरे दो ओ भाई साहब क्या हो रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो आपका ये हुआ। अब आप सोचिए इसको, जैसे एक और कंडेंस कर रहे थे ना मेरे दोस्त, सोचिए इसको कैसे कंडेंस कीजिएगा आप, सोचिए। हो गया खेला लेवल गेम का बढ़ते हुए मेरे दोस्तों। RCB के जैसा हमें भी करना है। चलिए एक बार करते हैं ट्राई। CH ये O फिर ये कार्बन C, फिर O, फिर CH3। समझ में आया दोस्त? देखिए क्या किए, समझाते हैं आप। पहले तो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिए, आगे चले कार्बन पे आए, आगे चले ये ऑक्सीजन ले या ये ऑक्सीजन ले, तो ये कार्बन से ये ऑक्सीजन लिए, ये फिर ये लिए, फिर ये कार्बन आ गए, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, फिर ये कार्बन आ गया, H3 आ गया, ठीक है। इससे अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला पे। ये मजा आएगा दोस्त, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब मजा आएगा। बोलिए इसको कैसे कीजिएगा, कीजिए इसको एक बार, इसको ट्राई कीजिए। C आ गया, ये C लिए, इस पे एक हाइड्रोजन है, ठीक। इस पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लिए एक, ठीक है। एक ऑक्सीजन और इसी से अटैच है। अब कोई सोचेंगे कि ये ऑक्सीजन इससे अटैच है या ये ऑक्सीजन इससे अटैच है, या ऐसा तो हो सकता है दोस्तों, 2 वो दिया हुआ है तो आप सोचिएगा कहीं नहीं, हम इस ऑक्सीजन को इससे अटैच करेंगे। कर लीजिए, आपका मन मेरे दोस्त, तो उसको उससे अटैच कीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच कीजिए। फिर इससे बोलिएगा इससे अटैच करेंगे, फिर इसको बोलिएगा इससे अटैच करेंगे, यहां पे लाएंगे CH3H, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। अब देखिए आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 कंप्लीट कर दिए, ठीक है। 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन आ गया, एक हाइड्रोजन था, एक। अब आप ऑक्सीजन का और कार्बन का वैलेंसी पूरा कीजिए। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, 4 बनाइए, ऑक्सीजन 2 बनाता था, 2 बनाइए आप। देखिए ये कार्बन बस 2 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन तो 4 बना रहा है, चलिए। ये ऑक्सीजन 2 बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बना रहा है, ये कार्बन भी 2 बना रहा है। भाई साहब ये अनस्टेबल हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, आपने 2 बना दिया। ये तो बोलेगा भाई साहब हमें 2 बनाकर दो, जैसे भी दो। ये हम लोग गलत बनाए,
ये आपको समझ में आया? मैंने गलत बनाया, आपको समझ में सिखा रहे हैं हम आपको दोस्तों कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं, फिर सोचिए एक और सोच सकते हैं, और आते हैं H C, फिर O, A को इधर ले लेंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे ये O इधर ले लेंगे और हम ये कार्बन इधर ले लेंगे। अरे भाई साहब ये कार्बन ले लेंगे, ठीक है, ये O इधर ले लेंगे और ये कार्बन से जोड़ के H ले लेंगे, ठीक है, ले लीजिए आपकी मन मेरे दोस्त, हम मना नहीं कर सकते। अब ये ऑक्सीजन का कहां से पूरा कीजिएगा? ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये भी गलत है। अब देख रहे हैं, आपको हम बता रहे दोस्तों कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। बट अब इसका बनाते हैं, चलिए ये कार्बन हुआ, इसके पीछे हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, एक ऑक्सीजन इससे अटैच करते हैं, फिर इसी कार्बन से दूसरा अटैच करते हैं, ठीक, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन, ये ऑक्सीजन से ये कार्बन और ये कार्बन 3H, ठीक है। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड देते, यहां डबल, अब देखिए पूरा हो गया मेरे दोस्तों। यही था आपका स्ट्रक्चरल कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर अभी और एग्जांपल देंगे मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी का जब सोल्व करवाएंगे तो उसके लिए मुझे एक फोन लाना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे थे। एनसीईआरटी का बुक अभी यहाँ पे पास में है नहीं, इसलिए चलिए ठीक है, एक और तब तक एग्जांपल देते हैं, घबराइए मत, अभी आपको समझाना है बहुत। CH H H, ठीक है, CH H नाइट्रोजन H H लोन दिया, ठीक है। अब बनाइए इसका कंडेंस फार्मूला, बनाइए बनाइए बनाइए, बहुत अच्छे बनेगा, ठीक है। इधर से चलते इधर CH3, ठीक है मेरे दोस्तों, CH2, इस कार्बन से 2 अटैच है, फिर NH2 इसी कार्बन से अटैच। अब कितना बोलेंगे, हमें पता कैसे चलेगा ये नाइट्रोजन कहाँ अटैच है? आप तो ऐसे अटैच कर दिए जैसे लग रहा है कि आगे है। इसको चलिए ठीक है, आगे तो आपको लग रहा है आगे, तो आपको आगे फार्मूले में बना के दिखाते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लीजिए ये कार्बन ये नाइट्रोजन आगे, लीजिए आगे बन गया। अब ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 3 बनाया हुआ है, ये 2 बनाया हुआ है, एक ये आ गया, दोनों का हो गया। ये और ये दोनों सेम है मेरे दोस्तों, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया मेरे दोस्तों? अब बताइए, और एग्जाम्पल दे या समझ में आया तो आप जैसा बोलिएगा वैसा होगा। चलिए और करते हैं कुछ, अभी एग्जाम्पल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये ऑर्गेनिक में आगे बहुत यूज होगा, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। आज रिप्रेजेंटेशन खत्म करेंगे हम लोग दोस्तों, और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच लेक्चर को इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों, कीजिए और मजा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मजा आएगा दोस्तों। ऐसे ही ऑर्गेनिक में हम मजा आपको देते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहिए, बनाते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।